श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंद अथ द्वितीय अध्याय। प्रसद्र आदि मनु के 5 पुत्रों का वंश। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब सुधुम्न तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तब बेवस्तु मन ने पुत्र की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्ष तपस्या की। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए। इनमें सबसे बड़े इच्छाकु थे। उन मन पुत्रों में से एक का नाम था प्रसार्द। गुरु वशिष्ठ जी ने उसे गायों की रक्षा में नियुक्त कर रखा था। अतः वह रात्रि के समय बड़ी सावधानी से वीरासन से बैठा रहता और गायों की रक्षा करता। एक दिन रात में वर्षा हो रही थी। उस समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस गया। उससे डरकर सोई हुई गौएं उठ खड़ी हुई। वे गौशाला में इधर उधर भागने लगीं। बलवान बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया। वह अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसका वह क्रंदन सुनकर प्रसाद गाय के पास दौड़ आए। एक तो रात का समय और दूसरे घनघोर घटाओं से आच्छादित होने के कारण तारे भी नहीं दिखते थे। उसने हाथ में तलवार उठाकर अनजाने में ही बड़े वेग से गाय का सिर काट दिया। वह समझ रहा था कि यही बाघ है। तलवार की नोक से बाघ का भी कान कट गया। वह अत्यंत भयभीत होकर रास्ते में खून गिराता हुआ वहां से निकल भागा। शत्रुदमन ब्रसर्धन ने यह समझा कि बाघ मर गया, परंतु रात बीतने पर उसने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला है। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। यद्यपि ब्रसर्धन ने जानबूझकर अपराध नहीं किया था, फिर भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने उसे सौंप दिया कि तुम इस कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे, जाओ शूद्र हो जाओ। प्रसाद ने अपने गुरुदेव का यह सांप अंजलि बांधकर स्वीकार किया और इसके बाद सदा के लिए मुनियों को प्रिय लगने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। वह समस्त प्राणियों का अहोत अहेतुक हितैषी एवं सबसे प्रति समान भाव से युक्त होकर भक्त के द्वारा परम विशुद्ध परमात्मा भगवान वासुदेव का अनन्य प्रेमी हो गया। उसकी सारी आसक्तियाँ मिट गईं, वृत्तियाँ शांत हो गईं, इंद्रियाँ बस में हो गईं। वह कभी किसी प्रकार का परिग्रह नहीं रखता था। जो कुछ देववश प्राप्त हो जाता उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेता। वह आत्मज्ञान से संतुष्ट एवं अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके प्राय समाधिस्थ रहता। कभी कभी जड़, अंधे और बहरे के समान पृथ्वी पर विचरण करता। इस प्रकार जीवन व्यतीत करता हुआ वह एक दिन वन में गया। वहाँ उसने देखा कि वहाँ दावानल धधक रहा है। मननशील ब्रसर्द अपनी इंद्रियों को उसी अग्नि में भस्म करके परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए। मनु का सबसे छोटा पुत्र था कवि। विषयों से वह अंततः निष्प्रह था। वह राज्य छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया और अपने हृदय में स्वयं प्रकाश को विराजमान कर किशोर अवस्था में ही परम पद को प्राप्त हो गया। मनुपुत्र कारुस नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए और ये बड़े ही ब्राह्मण भक्त, धर्म प्रेमी एवं उत्तरापथ के रक्षक थे। धृष्ट के दास नामक क्षत्रिय हुए। अंत में वे इस शरीर से ब्राह्मण बन गए। नृक का पुत्र हुआ सुमति, उसका पुत्र भूत ज्योति और भूत ज्योति का पुत्र वसु था। वसु का पुत्र प्रतीक और प्रतीक का पुत्र ओघवान। ओघवान के पुत्र नाम भी ओघवान के पुत्र का नाम भी ओघवान ही था। उनके एक ओघवती नाम की कन्या भी थी, जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ। मनुपुत्र नरेशंत से चित्रसेन, उससे ऋच से मीढ़वान और मीढ़वान से कूर्च और उससे इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। इंद्रसेन से वीतहोत्र, उससे सतश्रवा से पुरश्रवा और उसके देवदत्ती उत्पत्ति हुई। उसमें देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त के अग्निवेश नामक पुत्र हुए, जो स्वयं अग्निदेव ही थे। आगे चलकर वे ही कनीन एवं महर्षि चतुर्कर्ण के नाम से प्रख्यात हुए। परीक्षित ब्राह्मणों का अग्निवेश्यायन
गोत्र उन्हीं से चला है। इस प्रकार नरसिंह के वंश का मैंने वर्णन किया। अब दिष्ट का वंश सुनो। दिष्ट के पुत्र नाम तथा नाभाग, यह उस नाभाग से अलग हैं जिसका मैं आगे वर्णन करूँगा। वह अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया। उसका पुत्र हुआ वलंदन और उसका बसप्रीत। बसप्रीत का प्रांशु और प्रांशु का पुत्र हुआ प्रमित। प्रमित के खनित्र, खनित्र के चाक्षुष और उनके विविंसत हुए। विवंशत के पुत्र रंभ और रंभ के पुत्र खनित्र दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करंधम और करंधम के अभिक्षित महाराज परीक्षित, अभिक्षित के पुत्र मरुचित चक्रवर्ती राजा हुए। उनसे अंगिरा के पुत्र महायोगी संवर्त ऋषि ने यज्ञ कराया था। संवर्त ऋषि ने यज्ञ कराया था। मरुतु का यज्ञ जैसा हुआ वैसा और किसी का नहीं हुआ। उस यज्ञ से समस्त छोटे बड़े पात्र अत्यंत सुंदर एवं सोने के बने हुए थे। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मतवाले हो गए थे और दक्षिणाओं से ब्राह्मण तृप्त हो गए थे। उसमें परसने वाले थे मरुदगण और विश्वदेव सभासद थे। मरुत के पुत्र का नाम था दम। दम से राजवर्धन, उससे श्रुधित और श्रुधित से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नर से केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बंधु और बंधु से राजा तृणबिंदु का जन्म हुआ। तृणबिंद आदर्श गुणों के भंडार थे, अप्सराओं में श्रेष्ठ। अब अलम्बुसा देवी ने उनको वर्ण किया, जिससे उनके कई पुत्र और एड़वेड़ा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मुनिवर विश्वसर्वा ने अपने योगेश्वर पिता पुलस्त्य जी से उत्तम विद्या प्राप्त करके एड़वेड़ा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। महाराज तृणबिंदु के अपनी धर्मपत्नी से 3 पुत्र हुए, विशाल, शून्यबंधु और धूम्रकेतु। उनमें से राजा विशाल वंशधर हुए और उन्हें वैशाली नाम की नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र से धूम्राक्ष, धूम्राक्ष से संयम और संयम से 2 पुत्र हुए, कृशास्व और देवच। कृशास्व के पुत्र का नाम था सोमदत्त। उसने अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमित और सुमित से जन्मेजय। ये सब तृणबिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाले विशाल राजा हुए। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां नवम स्कंदे 2 अध्याय। जय जय श्री राधे।